व्यक्ति किया है उसे सजा मिलेगी। अच्छा ये बताइए सरोज जी, आप क्या चाह रहे हैं कि बाबा साहब की ऐसी मूर्तियाँ टूटी जाए और पूरी प्रशासन हम लोग का सहयोग करते रहे? देखिए, पूरे भारतवर्ष में अगर बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है, तो इसके पीछे 2 कारण हैं। एक कारण है कि इस देश में एक अम्बेडकरवाद मूवमेंट चल रहा है, एक ब्राह्मणवाद का मूवमेंट चल रहा है। और ब्राह्मणवाद का मूवमेंट जो है, वो नहीं चाह रहा है कि अम्बेडकरवाद देश में सफल हो। चूँकि अम्बेडकरवाद का ही देन है कि आज ब्राह्मणवाद में भी जो शरण लेने वाले व्यक्ति हैं, वो बाबा साहब के संविधान के बदौलत उनको सुरक्षा मिली है। आज पूरे देश में अयोध्या में राम मंदिर जो बना, राम को भी बाबा साहब के शरण में जाके झुकना पड़ा और संविधान के आगे भीख मांगना पड़ा कि बाबा साहब आप मुझे जगह दे दीजिए, शरण दे दीजिए, तब जाकर के राम का मंदिर अयोध्या में बना। तो बाबा साहब की मूर्ति को जो तोड़ा जा रहा है, यह तो निंदनीय है। ऐसा किसी समाज के लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने सभी समाज के लोगों के लिए उन्होंने व्यवस्था दिया, संविधान में सबको समतामूलक का अधिकार दिया। इसलिए बाबा साहब सर्वोपरि हैं, क्योंकि विश्व में ऐसा कोई महान विभूति अभी तक कोई पैदा नहीं हुए। जो बाबा साहब ने जो व्यवस्था दिया, पूरे विश्व के संविधानों का अध्ययन करके बाबा साहब ने भारत के संविधान का नमूना तैयार किया और उस संविधान पर भारत देश चलता है। इसलिए बाबा साहब के विचारधाराओं को मानने वाले लोग बाबा साहब के साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमारे बीच मौजूद है एक शिक्षक है, इनसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। हम लोगों का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसके रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अछूतों से आते हैं। इनकी जो निर्देशिक अंगुलियां तोड़ी गई है, मनुवादियों का ये उनसे इतना जलन है, जो संविधान जो संसद में लगाई गई है मूर्ति इस तरह से करके, ये निर्देश देता है कि आओ सत्ता की चाबी अपने हाथों में ले लो। हमारे हिसाब से जो अंगुली तर्जनी जो टूटी हुई है, यहाँ के जो असामाजिक तत्व है वो मतलब कि चाहते नहीं है कि हम लोगों का जो ये कारवां है वो आगे की तरफ बढ़े। इसमें रुकावट डालने के लिए ये सब काम करते हैं। तो मैं प्रशासन से ये अनुरोध करता हूँ कि इस पर कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाए, इसको पकड़ा जाए, जो मुजरिम है उसको तत्काल पकड़ा जाए और उसको सजा दी जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। धन्यवाद।